अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसायी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का जो मसौदा प्रस्तुत किया है उस पर देश भर में चर्चा हो रही है। यही नहीं, कुछ भाजपा सांसदों ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वह संसद के आगामी सत्र में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर गैर सरकारी विधेयक पेश करेंगे। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर प्रस्तावित विधेयक देश में राजनीतिक विमर्श का पुराना मुद्दा रहा है और यह भाजपा के वैचारिक एजेंडे का हिस्सा भी रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधेयक का जो मसौदा जारी किया गया है उस पर ज्यादा ही बवाल हो रहा है। विपक्ष इसे चुनावों से जोड़कर देख रहा है तो खुद एनडीए और संघ परिवार में इस पर एक राय नजर नहीं आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के बड़े नेता नीतीश कुमार ने तो कह दिया है कि कानून से जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता, तो संघ परिवार के अहम आनुषंगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे से एक बच्चे का मानदंड हटाने को कहा है। इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं विश्व हिंदू परिषद ने क्या आपत्तियां जताई हैं और उन आपत्तियों के पीछे तर्क क्या दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि एक बच्चे के मानदंड से विभिन्न समुदायों के बीच असंतुलन और जनसंख्या का संकुचन बढ़ने की संभावना है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप तैयार किया है। इस विधेयक के मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को लिखे पत्र में कहा है, विधेयक की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह जनसंख्या को स्थिर करने और 2 बच्चों के मानदंड को बढ़ावा देने वाला एक विधेयक है। विश्व हिंदू परिषद दोनों उद्देश्यों से सहमत है। उन्होंने कहा, हालांकि विधेयक की धारा 5, 6, 2 और 7 जो लोक सेवकों और अन्य लोगों को परिवार में केवल एक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उक्त उद्देश्यों से बहुत आगे जाती है। आलोक कुमार ने कहा, इसलिए हम जनसंख्या के संकुचन के साथ साथ एक बच्चे की नीति के अवांछनीय सामाजिक और आर्थिक परिणामों से बचने और विसंगति को दूर करने के लिए धारा 5 और धारा 6, 2 और 7 को हटाने का सुझाव देते हैं। उन्होंने आयोग को एक निश्चित समय सीमा के भीतर उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर को 1.7% तक लाने वाले विधेयक के उद्देश्य पर पुनर्विचार करने का भी सुझाव दिया है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष ने अपने सुझावों में कहा है कि जनसंख्या स्थिरता हासिल करने के लिए 2 बच्चों की नीति वांछनीय मानी जाती है। उन्होंने कहा कि एक समाज में जनसंख्या उस समय स्थिर हो जाती है जब एक महिला के प्रजनन जीवन में पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या 2 से थोड़ी अधिक होती है। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की नीति से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां 2 माता पिता और 4 दादा दादी की देखभाल करने के लिए केवल एक कामकाजी उम्र का वयस्क होगा। विहिप नेता ने कहा कि चीन ने 1980 में एक बच्चे की नीति अपनाई थी, लेकिन ऐसी स्थिति से उबरने के लिए उसे 3 दशकों के भीतर इसे वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में विभिन्न समुदायों के बीच असंतुलन बढ़ रहा है। आलोक कुमार ने कहा, असम और केरल जैसे राज्यों में यह चिंताजनक होता जा रहा है, जहां जनसंख्या की कुल वृद्धि में गिरावट आई है। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री तथा एनडीए के वरिष्ठ सहयोगी नीतीश कुमार ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ कानून बनाकर नहीं बल्कि महिलाओं को पूरी तरह शिक्षित करके ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही प्रजनन दर को कम करने में सक्षम है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर ये बात सामने आई और कई जगह से है कि इसका बिल बना हुआ है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाने की जरूरत है। तो आप क्या ये महसूस करते हैं कि भारत में ये समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए या सिर्फ अवेयरनेस से ही काम चलाया जाए? तो आपका क्या विचार? एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी
तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। बिहार में कितना ज्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू हो। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है, अपना अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ये असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए, तो इसमें होगा। और इक्का दुक्का तो होता ही न है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए हैं। वैसे बिहार में एक दिलचस्प बात तब उभर कर आई जब मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों को जागरूक करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पुरुषों में नसबंदी को लेकर काफ़ी डर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में तो नसबंदी की दर मात्र 1% है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि बेटे की चाहत में पिता और ससुराल वाले महिलाओं पर अधिक बच्चे पैदा करने का दबाव बनाते हैं, जिससे परिवार का आकार बड़ा होता जाता है। भाजपा नेता ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लिंग समानता पर भी काम करने की जरूरत है। लोगों को समझना होगा कि बेटा बेटी एक समान है। वहीं अगर विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर आ रहे बयानों की बात करें तो संभल में समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनावी प्रचार करार देते हुए तंज किया कि इसके लिए शादियों पर प्रतिबंध लगाना बेहतर होगा ताकि बच्चे का जन्म ही न हो सके। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, यह एक चुनावी प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब कुछ राजनीतिक कोण से देखते हैं। वे चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से लोगों के हित में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस मुद्दे पर कहा है कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से पहले यह सूचना देनी चाहिए कि उनके मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, उसके बाद विधेयक लागू करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है कि सरकार के इस विधेयक में चुनावी स्वार्थ ज्यादा नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष देखें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की आलोचना करने वालों पर हमला करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इन प्रयासों को लेकर राजनीति करने वाले या सांप्रदायिक रंग देने वाले राज्य और देश के दुश्मन हैं। नकवी ने कहा कि जनसंख्या को काबू करना समय की आवश्यकता है और यह खुशी की बात है कि जनसंख्या नियंत्रण का अभियान उत्तर प्रदेश से शुरू किया जा रहा है, जो कि देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भाजपा नेता नकवी ने कहा कि जो लोग जनसंख्या नियंत्रण के अभियान को एक खास धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, वे अपनी खराब मानसिकता और सांप्रदायिक सोच को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार की पहल का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि देशभक्त मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध नहीं करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, देश में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून का यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है। वे हर मामले में अल्लाह को बीच में क्यों घसीटते हैं। देशभक्त और सच्चा मुसलमान इस कानून का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि बच्चे कम होंगे तो वे उन्हें अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दे पाएंगे।
गिरी ने कहा, मेरा सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं से निवेदन है कि वे इस कानून को सहृदय स्वीकार करें और लोगों को इस संबंध में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि यह कानून इतना सख्त होना चाहिए कि यदि 2 से अधिक बच्चे हों तो उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसका आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, राशन कार्ड की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि यदि इस कानून को सख्त बनाएंगे तभी इसका फायदा होगा। जनसंख्या भारत की बहुत बड़ी समस्या है और सभी देशवासी मिलकर ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसमें किसी को भी अपना धर्म आड़े नहीं लाना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, मेरी मांग है कि केंद्र सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ऐसा कानून बनाए जिसे मानने के लिए सभी राज्य बाध्य हों। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक क्या कानून का रूप ले पाता है। यह भी देखा जाएगा कि और कौन कौन सी राज्य सरकारें इस दिशा में पहल करती हैं। सबकी नज़रें इस बात पर भी रहेंगी कि भाजपा सांसद संसद में इस मुद्दे पर जो गैर सरकारी विधेयक लाएंगे उस पर किसका क्या रुख रहता है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि हम जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आम राय बननी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है।